नमस्कार मित्रों, जय माता संगठा। आज हम स्वप्न ज्योतिष के अंतर्गत एक भविष्य की सूचना देने वाली या ये कहें कि जो काल ज्ञान से संबंधित स्वप्न होते हैं उसकी बात करेंगे। आपको स्क्रीन पर भैंस दिखाई दे रही है, बफेलो। यदि आपको स्वप्न में भैंस दिखाई दे तो आप ये मान लीजिए कि निश्चित तौर पर भविष्य में अधिकतम 1 माह से लेके 6 माह के बीच में आपके घर में किसी की तबीयत खराब है या किसी पर कोई मृत्यु संकट निश्चित तौर पर आने वाला है। अब बात करते हैं कि यदि स्वप्न 3 बजे के करीब आता है सुबह तो 6 महीने का समय है। यदि स्वप्न 4 बजे के करीब आता है तो 3 माह का। यदि 4 बजे के बाद का स्वप्न है तो आप ये मान लीजिए कि बहुत नियरेस्ट ही समय है, 1 माह या उससे भी कम। यदि स्वप्न दिन में आता है तो आप मान लीजिए कि 3 दिन के अंदर का समय है। अब स्वप्न में यदि जो भैंसा या भैंस आपको छुट्टा दिखाई देती है, यानी कि उसमें किसी प्रकार कोई बंधन नहीं, यदि भैंस वो स्वयं आपको मारने की कोशिश करती है तो फिर वो स्वप्न आपसे संबंधित है, यानी कि आपके साथ भविष्य में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आप के जीवन को खतरा हो सकता है। तो इसका उपाय भी हम आगे बताएंगे। अगर भैंस कहीं पर बंधी हुई दिखाई देती है आपको तो ये मान लीजिए कि आपकी कोई दैवी शक्तियाँ या कुल देवता या जो भी उसके माध्यम से वो समस्या तो आएगी, लेकिन उस समस्या का अगर चाहें तो आप समाधान उसका खोज सकते हैं। वो बंधी हुई है, ये उस बात की सूचना देती है। यदि भैंस का जो बच्चा है वो दिखाई देता है आपको तो आप ये मान सकते हैं कि बहुत छोटी सी समस्या है, लेकिन यदि आपके द्वारा उपचार नहीं किया गया तो बड़ी भी बन सकती है। यानी कि जो छोटा जो बच्चा होता है वो इस बात की सूचना देता है कि कोई छोटी मोटी बीमारी, छोटी मोटी दुर्घटना आपके जीवन में आने वाली है। तो यदि आपको स्वप्न में भैंस इस तरह से दिखाई देती है तो इसको इग्नोर ना करें, क्योंकि यदि ये स्वप्न अनायास ही आते हैं तो इनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। यदि आपने वो डाटा कहीं पर देखा हुआ है तो उससे इसका खाकला की कोई संबंध नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि जिन लोगों ने ये स्वप्न देखे या जिनको ये दिखाई देते हैं तो वो लोग फिर अलर्ट हो जाएं, कोई गलत कार्य ना करें, अपने कुल देवताओं की पूजा की व्यवस्था करें, क्योंकि यहाँ से ही इसका सॉल्यूशन होता है। दूसरी चीज़, जब भी मंदिर जाएं तो मंदिर में भगवान की पहनी हुई माला को अपने गले में ज़रूर धारण करें। उसके बाद उस माला को घर पर लाने के बाद फिर उसको किसी नदी में सरा दें, तो जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी और ईश्वर से आप अपने अच्छे कर्मों की बात करें और जो आपके द्वारा कुछ गलत कार्य हो रहे हैं उनसे आप दूर ही रहें। इसके अलावा आप अपना तुलादान भी कर सकते हैं। तुलादान का मतलब आप अपना जितना वेट हो उतना जो अन्न है उसको कहीं पर ही आप बांट सकते हैं। उससे भी आपकी जो उम्र है वो बढ़ जाएगी और इस तरह की जो समस्या है वो समस्या दूर हो जाएगी। आप किसी बड़े तीर्थ स्थल के दर्शन कर सकते हैं, जिससे जब आप उसके दर्शन करेंगे तो आपके पुण्य बढ़ जाएगा और वो समस्या समाधान हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। यदि इससे संबंधित आपकी कोई समस्या है तो आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं या हमारे इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं, जिसकी तुरंत रिप्लाई दी जाएगी। धन्यवाद। नमस्कार।